नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरगिस अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। इस रहमतों और बरकतों वाले महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़रत करने की, ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें हासिल करने की, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए और रोज़े पूरी नीयत और ईमान के साथ रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आज हम बात करेंगे जिस मौजू पर, वो मौजू है कि रोज़े की रुख़सत किन लोगों को है और किन लोगों पर फ़र्ज़ है कि वो फ़िदिया दें और कौन से लोग जो हैं किन सूरतों में रोज़े की क़ज़ा वाजिब होती है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये नेकी की बातें हैं। लिहाजा आप दूसरों के साथ इस नेकी की बात को फैला के दूसरों के साथ शेयर करके सदका जारिया हासिल कीजिए। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, अपने मौजू की तरफ आते हैं कि किन लोगों को रोज़े की रुख़सत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोज़े मरीज़ जो है उसको रुख़सत है, लेकिन इसकी भी दो सूरतें हैं। वो मरीज़ जिसको वक्ती तौर पे कोई बीमारी आ गई, जैसे कि बुखार हो गया, एक दिन के लिए हो गया, हैज़ा हो गया, या कुछ भी ऐसी बीमारी होगी जिस सूरत में वो रोज़ा रखने से कासर है, तो वो ऐसा मरीज़ जो है वो रोज़े की क़ज़ा अदा करेगा। लेकिन दूसरा मरीज़ ऐसा होता है जो बहुत लागर है और उसके बीमारी जो है उसके ख़त्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे मरीज़ को रोज़े से मुकम्मल रुख़सत है। फिर बात करते हैं कि जो हैज़ वाली औरतें हैं, हैज़ वाली औरत को भी चूँकि रोज़े की रुख़सत है, लेकिन वो भी अपना रोज़ा जो है वो क़ज़ा अदा करेगी। इसी तरह मुसाफ़िर की बात करते हैं, तो मुसाफ़िर जो है सफ़र की हालत में जो हो और अगर उसका सफ़र 3 दिन का हो तो उसको रोज़े से रुख़सत है। लेकिन अगर सफ़र के दौरान, सफ़र करीब का भी हो लेकिन सफ़र के दौरान, चाहे वो हवाई जहाज़ से हो, गाड़ी से हो, ट्रेन से हो, तो सफ़र के दौरान अगर उसको ये ख़दशा हो कि मुझे कोई रास्ते में तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, मुझे कोई मुश्किल आ सकती है, तो ऐसे मुसाफ़िर को भी रोज़े से रुख़सत है, लेकिन वो बाद में इस रोज़े की क़ज़ा अदा करेगा। फिर आते हैं, बात करते हैं कि वो बुज़ुर्ग हज़रात जो कि बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और उनका जिस्म बहुत लागर हो चुका है, उनके जिस्म में रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, तो ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात को, मर्द व ख़वातीन को भी रोज़े से मुकम्मल रुख़सत है। और बात करते हैं दूध पिलाने वाली और हामला औरतों की, तो उनको भी अगर डॉक्टर ने उनकी सेहत के हवाले से कुछ ऐसी शक व शुबहात या कोई ऐसी बात की है कि अगर वो रोज़े में रहती हैं तो उनकी सेहत के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी औरतों को, हामला औरतों को और दूध पिलाने वाली औरतों को भी रोज़े से रुख़सत है। और अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या हामला और दूध पिलाने वाली औरतें जो हैं वो रोज़ा क़ज़ा अदा करेंगी या कि रोज़े का फ़िदिया देंगी, फ़ितर देंगी, यानी कि रोज़े का फ़िदिया देंगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए सही बुखारी में भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जिस आयत कुरानी का हवाला दिया है वो है वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, यानी कि आपने रोज़े का जो फ़िदिया है, हामला औरत और जो दूध पिलाने वाली है वो भी मिस्कीन को बस खाना खिलाएंगी, उनके लिए रोज़े की क़ज़ा जो है वो देना उनके लिए वाजिब नहीं है। और यही बात जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की बेटी के सिलसिले में, जिनकी शादी एक कुरैशी के साथ हुई थी, तो आपने यही फतवा दिया था कि वो सिर्फ़ रोज़े का जो फ़िदिया है वो अदा करेंगी, इसकी रोज़े की जो क़ज़ा है वो अदा नहीं करेंगी। और अब हम बात करते हैं कि फ़िदिया किस सूरत में दिया जाए, तो फ़िदिया जो है वो तकरीबन 600 ग्राम खाने की कोई चीज़ है, लेकिन ये ज़रूरी हो कि जो हक़दार हो, जो मस्कीन हो, जो गरीब हो, उसी को फ़िदिया जो है वो दिया जाए। और हज़रत अनस बिन मालिक जो हैं उनके बात करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक वफ़ात से कबल बीमार हो गए और उन्होंने क्या तरीका अख्तियार किया था फ़िदिया अदा करने का कि वो बड़े बर्तन में खाना
खाना तैयार करवाते और वो 30 लोगों को बुला के, मस्कीन लोगों को बुला के उनको वो खाना खिला देते। ये भी जायज़ है, लेकिन अगर एक ही मस्कीन इंसान को खाना दे दिया जाए या उसके खाने का जो उसके खाने की चीज़ें हैं वो उसको मुहैया कर दी जाए, तो ये भी रोज़े का फिदिया है वो हो जाएगा। और इसी तरह अगर उसके पूरे कोई औरत है वो हामला है या कि दूध पिलाने वाली है, वो इसी तरह पूरे महीने का हिसाब लगाकर किसी मस्कीन को, किसी गरीब को, किसी को उसके खाने का पूरे मंथ का राशन दे देती है या उसको पैसे अदा कर देती है, तो उसकी तरफ से उसका फिदिया अदा हो जाएगा। रोज़ा जानबूझकर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर छोड़ा हुआ, कज़ा किया हुआ एक रोज़ा अगर उसकी कज़ा जो है वो 10,000 साल, 6,000 साल तक रोज़े रख के भी अदा की जाए तो नहीं हो सकती। इसका वो रोज़े की जो क़ज़ा आपने जानबूझकर की है वो पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको रोज़ा अदा करने की, रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। और रोज़ा किसी का अफ्तार कराना वैसे ही बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। अगर किसी ने किसी का रोज़ा अफ्तार करवाया और किसी को सिर्फ़ एक घूंट पानी का पिला दिया तो उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई उसके लिए एक्स्ट्रा बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम करता है तो उसके आप अजर जो है उसका उससे भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम रियाकारी करें या इसलिए कुछ करते हैं, किसी की अफ्तारी करवाते हैं और कि हमारा जो है वो हमारी पब्लिसिटी होगी, हमारी शोहरत होगी, तो ऐसी रियाकारी को अल्लाह पाक ने बहुत नापसंद फरमाया है। और अफ्तारी भी उन लोगों की करवाएं जो मस्कीन हैं, जो गरीब हैं, जो अच्छे तरीके से अपनी अफ्तारी नहीं कर सकते। कोशिश करें कि अपनी अफ्तारी जो है उन लोगों के लिए रखें जो रोज़े से भी हों और मस्कीन और गरीब भी हों, ताकि वो अपने रोज़ा जो है वो रोज़े की हालत में वो चीज़ें तमाम नेमतें अल्लाह की उनको मैसर हो जाएं जो आम ज़िंदगी में उनको मैसर नहीं होती। परवरदिगार से दुआ है कि हमें पूरी नीयत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और सही तरीके से रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे लिए ये रोज़े जो हैं ऐसे रोज़े रखे जो हमारे लिए हमारी बख्शिश का बाइस बने, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि असोम वली व अनाजरी बेही, कि जो रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा और इसका अजर बेहिसाब है। और ये अजर जो है इंसान को दो सूरतों में मिलता है, जब एक वो रोज़ा अफ्तार करता है और आखिरी रात, आखिरी दिन होता है रोज़ा का, आखिरी रोज़ा होता है, जब वो रोज़ा अफ्तार करता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमा के उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। और दूसरा हदिया उसको ये मिलता है, दूसरा अजर उसको ये मिलेगा क़यामत के रोज़ जब अल्लाह पाक जन्नत में उसको अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। और जो रोज़ेदार होगा वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करेगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगी किसी नई इस्लामी वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।